इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक गांव का सीन देखते हैं। यहाँ हमें एक औरत दिखाई देती है। उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उसे एक बेटी हो जाती है। इसके बाद उस औरत का पति उस बच्ची को दूध में डुबाकर भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि उस समय लड़की का पैदा होना अपशगुन माना जाता था और इसलिए यहाँ सभी लोग लड़का ही चाहते थे। इसी गांव के बगल में एक दूसरा गांव होता है। यहाँ एक परिवार में रामशरण और उसके 5 बेटे होते हैं, लेकिन किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ये लोग काम करने के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं, लेकिन रघु नीची जाति का था। वहीं इधर बड़ा बेटा रामशरण से ये कहता है वो जल्दी से उसकी शादी करवा दे, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है। रामशरण कहता है वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन इस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में कोई भी लड़की नहीं है। ये सुनकर राकेश और उसके भाई खाना छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सूरज यहाँ से नहीं जाता है। इसके बाद इस गांव के बहुत सारे लोग एक घर में टीवी देखने के लिए जाते हैं। ये घर इनका सिनेमा हॉल था। यहाँ ये लोग अश्लील फिल्में देखते हैं। इन गंदी फिल्म को देखते हुए यहाँ के बूढ़े लोग रोने लगते हैं, क्योंकि आज तक भी उनकी शादी नहीं हुई थी। इस फिल्म को देखने के बाद राकेश के अंदर हवस जाग जाता है और वो बाहर निकलकर जानवर के साथ अपनी प्यास बुझाता है। अगले ही दिन रामशरण पंडित को बुलाकर ये कहता है वो उसके बेटों के लिए कहीं से भी लड़की का इंतजाम करे और वो इसके लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही पंडित अपने काम में लग जाता है। हम लोग देखते हैं राकेश एक टीचर है। यहाँ स्कूल में पप्पू नाम का टीचर राकेश से ये कहता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे भी उसकी शादी में आना है। ये सुनकर राकेश को बहुत जलन होती है और वो गुस्से में एक बच्चे को पीटता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पप्पू की शादी हो रही है। पप्पू का पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गायें देता है। इसके बाद वो दोनों शादी के लिए मंडप में आते हैं, लेकिन तभी पंडित दुल्हन बनी हुई लड़की का पजामा खींच देता है। तभी सभी लोग ये देखते हैं वो दुल्हन कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। यहाँ लोग पैसों के लिए लड़का को लड़की बनाकर शादी करवा देते हैं और बाद में ये लोग पैसे लेकर भाग जाते थे। इसी तरह ये लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। एक दिन पंडित किसी काम की वजह से दूसरे गांव में जाता है और रात होने की वजह से वहीं पर रुक जाता है। सुबह जब वो शौच के लिए नदी के पास जाता है, तभी उसे किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जब जाकर देखता है तब वहाँ एक सुंदर लड़की होती है। पंडित को देखते ही वो लड़की अपने घर में भाग जाती है। पंडित भी पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ वो लड़की के पिता प्रताप से मिलता है। प्रताप यहाँ पंडित से ये कहता है अगर गांव वालों को उसकी बेटी के बारे में पता चल जाता तब वो लोग उसकी बेटी को भेड़ियों की तरह नोचकर खा जाते, इसलिए वो गांव से दूर इस जंगल में रहता है। उसकी बातों को सुनने के बाद पंडित उसे अपनी बेटी की शादी रामशरण के घर में करने के लिए कहता है और वो उसे 1 लाख रुपए देने की भी बात कहता है। ये सुनकर प्रताप मान जाता है। इसके बाद पंडित दौड़ा दौड़ा रामशरण के पास जाता है। वो रामशरण और सूरज को लेकर प्रताप के घर में आता है। यहाँ प्रताप राकेश की फोटो देखता है। इस फोटो को देखने के बाद प्रताप इन लोगों से ये कहता है वो अपनी बेटी की शादी राकेश से नहीं बल्कि सूरज से करेगा, क्योंकि सूरज देखने में एक संस्कारी लड़का लगता है। ये सुनकर रामशरण जाने लगता है, लेकिन फिर वो जाते हुए ये सोचता है कल्कि की शादी सूरज से ही करने में भलाई है, क्योंकि सूरज उसकी सारी बातों को मानता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गायें देता है और कल्कि की शादी अपने 5 बेटों से कर देता है। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेकर घर में आते हैं। घर आकर राकेश सभी से ये कहता है कल्कि के साथ सबसे पहले सुहाग रात वही मनाएगा, क्योंकि वो 5 में सबसे बड़ा भाई है। ये सुनकर रामशरण इन सभी से ये कहता है नालायकों, तुमने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी कैसे काटी ये तो बस मैं ही जानता हूँ, इसलिए कल्कि के पास सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। इसके बाद रामशरण कल्कि के पास में जाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाता है। रात के गुजर जाने के बाद कल्कि को यह मालूम चलता है रात में उसका पति नहीं बल्कि उसका ससुर आया था। इसके बाद सभी भाई एक एक दिन करके कल्कि के साथ सोते हैं। ये सभी लोग सिर्फ कल्कि को अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब सबसे छोटे बेटे सूरज की बारी आती है तब वो कल्कि के पास जाता है, लेकिन उस दिन कल्कि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे मना करती है। सूरज ये सुनकर उसके साथ बाकियों की तरह जबरदस्ती नहीं करता है और ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। सूरज काम में कल्कि की हेल्प भी करता है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद कल्कि अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगी थी, जिससे रामशरण और उसके बाकी बेटे सूरज को देखकर काफी जलते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं सूरज ने ही उनका काम खराब किया है। अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं जितना कि कोई सोच नहीं सकता है। एक दिन ये चारों भाई मिलकर सूरज को जान से मार देते हैं और अब कल्कि बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसके बाद रामशरण और उसके 4 बेटे कल्कि के साथ में दिन में कई बार जबरदस्ती किया करते थे, लेकिन कल्कि चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन वो रघु के हाथों अपने पिता को एक चिट्ठी भेजती है, जिसके बाद अगले ही दिन प्रताप यहाँ आता है। यहाँ रामशरण प्रताप को 1 लाख रुपए और देता है, क्योंकि वो भी बिना बताए कल्कि के साथ में सो रहा था। अपने बाप के पैसों के लालच के बाद भी कल्कि उसका पैर छूती है। कुछ ही देर बाद प्रताप यहाँ से चला जाता है।
भले ही प्रताप अपनी बेटी को इन भेड़ियों से नहीं बचा पाया और वो कल्कि को इनके बीच में छोड़कर चला गया, लेकिन इधर कल्कि अपने पिता को खुश देखना चाहती है। प्रताप के जाने के बाद राकेश और उसके भाई कल्कि को बहुत मारते हैं। ये लोग कहते हैं तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप यहाँ आया और हमें उसे 1 लाख रुपए देने पड़े। मार खाने के बाद कल्कि रघु से ये कहती है उसे इस जगह से आजाद होना है और वो यहाँ से आजाद होने के लिए रघु की हेल्प चाहती है। अगले ही दिन रघु कल्कि को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश और उसके भाई इन दोनों को पकड़ लेते हैं और ये लोग यहीं पर रघु को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग कल्कि को घर ले जाते हैं और उसे गाय वाले घर में बांध देते हैं। इधर जब रघु के घर वालों को ये मालूम चलता है रामसरन और उसके बेटों ने ही रघु को मारा है, तब ये लोग बदला लेने के लिए यहाँ आते हैं। जब रघु का चाचा यहाँ कल्कि को बंधा हुआ देखता है तब वो कहता है तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। इसके बाद वो भी कल्कि के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वो अपने बिरादरी के लोगों के पास जाता है और वो उन सभी को ये भड़काते हुए कहता है बड़ी जात के लोगों ने हमारे छोटे से बच्चे को मार दिया। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कल्कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके बाद रामसरन उसे वापस अपने घर में रख लेता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज थे कि उस बच्चे का बाप कौन है। यहाँ रामसरन सभी से ये कहता है सबसे पहले उसी ने कल्कि के साथ कांड किया था, इसलिए ये बच्चा उसी का है। जब प्रेग्नेंट वाली बात रघु के चाचा को मालूम चलती है तब वो ये अफवाह फैला देता है कि उस बच्चे का बाप रघु का भाई है, क्योंकि वो कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेने के लिए रामसरन के घर में जाते हैं, लेकिन गुस्से में आकर रामसरन और उसके बेटे इन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में रघु का भाई मारा जाता है। बचे हुए लोग यहाँ से भागने लगते हैं। राकेश और उसके भाई गन लेकर इन लोगों का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए ये लोग उनके गांव तक पहुंच जाते हैं। तभी रघु का चाचा अपने गांव के सारे लोगों को लेकर इन लोगों पर हमला कर देता है और वो सबको मार देता है। इस बात से रामसरन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कल्कि को मनहूस कहता है। वो जैसे ही कल्कि को जलाने वाला होता है तभी उनका नया नौकर चाकू लेकर रामसरन को मार देता है। वहीं गांव के दूसरे लोग एक दूसरे से लड़ते हुए यहीं पर मारे जाते हैं। इधर हम लोग कल्कि को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी एक बेटी होती है, लेकिन वो दुखी होने के बजाय बहुत खुश थी। इस मूवी में इंसानों की हैवानियत को दिखाया गया है, जो कि बेटी होने पर उन्हें मार देते हैं, लेकिन जब शादी की बारी आती है तब सभी को अपने बिस्तर में लड़की चाहिए। हमें हमेशा लड़कियों की सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि वो कुदरत का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। और इसी पॉइंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।